ये कहने वाली चीज है कि फला पार्टी ने किसी दूसरे को सपोर्ट दे दिया, पर इसका जमीन पर क्या असर होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस का। अब बहुत से लोग कहेंगे तृणमूल कांग्रेस तो बंगाल की पार्टी है, उसका दिल्ली चुनाव में क्या काम। अब मैं आपको दिखाती हूं कैसे टीएमसी फैक्टर दिल्ली में जरूरी है, उसका क्या महत्व है। दिल्ली में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुत बड़ा बंगाली पॉपुलेशन है, बंगाली वोटरों की बड़ी संख्या है। यहां पर कम से कम 4 ऐसी सीटें हैं, चितरंजन पार्क, महावीर एनक्लेव, निवेदिता एनक्लेव और टैगोर पार्क। आपको यह भी मैं बता दूं कि 2011 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा बंगाली वोटर दिल्ली में है। ये देखिए, ये जो इलाका है दक्षिणी दिल्ली का, यहां पर भारी संख्या में आपको 1, 2, 3 और 4 ये बंगाली बहुल सीटें हैं और यहां पर तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट मिलना काफी जरूरी हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, और वो भी एक त्रिकोणीय मुकाबले में। फिर वही सवाल घूम करके आता है हर्षवर्धन जी कि इस तरीके के एनालिसिस अगर देखें तो थोड़े से वोट इधर उधर पूरा चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं। रोहन गुप्ता अगर कह रहे हैं कि मैंने पहले ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को चेताया था, गुजरात में ये हमें खा जाएंगे, वहां पर नहीं सुनी, अब यहां पर ना सुनना भी क्या खतरे की घंटी बजाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन मैं इस वाले विश्लेषण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं यहां संदीप दीक्षित के साथ हूं और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को संदीप दीक्षित जैसे नेताओं की आवश्यकता है। संदीप दीक्षित ने एक बात कही और वो लाइन हमको लगता है हर कांग्रेसी को इस वक्त अपने बोर्ड में लिखवा के आगे चलना चाहिए। ये स्टिकर हटाने वाला छोड़ें कुछ दिन के लिए तो राजनीति अच्छी करेंगे। वो क्या है, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के 2.5 वोट नहीं है यहाँ, और अगर इतनी ही इनकी ताकत होती तो ये लोग जरा लड़के दिखा दें। ये कहना कि कोई बंगाली वोटर है या मलयाली या तमिल वोटर है या कोई यादव वोटर, अभी तो हमने हरियाणा देखा ना, पूरा अहिरवाल जो वहां के यादव थे उन्होंने दिया क्या वोट? किसी को नहीं दिया, सब भाजपा के साथ गए। मेरा यह मानना है ये पार्टियां सिर्फ कांग्रेस को दबाव में ले रही है, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत वो दिल्ली के चुनाव में नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात का लाभ ले रहे हैं कि सबको डर है कि कांग्रेस बड़ी हुई तो उनको खा जाएगी, इस वजह से ये सब हो रहा। मैं नहीं मानता हूं कि कोई ममता जी का कोई यहां राजनीतिक आधार नहीं। ठीक है, फिर आपके एनालिसिस में विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल की जो लीडरशिप क्वालिटी है, राहुल गांधी की, उस पर संदेह है, पर संदीप दीक्षित को भी तो लीडर दिल्ली में राहुल गांधी नहीं बनाया है। नहीं, उनको इतना उनकी बाजू मजबूत की है कि संदीप दीक्षित लोहा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़ के। हर चीज राहुल गांधी के मुंह से आनी जरूरी थोड़ी ना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पंजा, बल्कि कहें कि आपने जो कहा ना, ये सबको सुनना चाहिए। अब सोचिए, संदीप दीक्षित तो लड़ रहे हैं, अजय माकन तो लड़ रहे हैं, राहुल जी की कितने दिनों से आपने कोई यात्रा, कोई रैली, कोई सभा, कोई बयान? अरे भैया, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। यही मास्टर स्ट्रोक हो कि पर्दे के पीछे से सारा खेल राहुल जी कर रहे हैं, जिसका चेहरा संदीप दीक्षित बन गया। ये भी तो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। पर्दे के पीछे करने की राहुल जी की नहीं, राहुल जी चले जाते हैं बाहर, पर्दे के पीछे नहीं। जब रहेंगे तो आपको वीडियो आएगा, रील आएगा, वो सब आप चिंता मत कीजिए, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ नहीं करते। बताइए, डॉली शर्मा, संदीप दीक्षित अकेले लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दिया लड़ने के लिए। देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ कि यहाँ पर सर जो हैं ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में बैठे हैं क्या? ये राहुल गांधी जी का एक इन्होंने पूरा ले रखा है स्केड्यूल कि कब राहुल जी बाहर जा रहे हैं, कब राहुल जी यहाँ। राहुल गांधी जी देश में देश की जनता की लगातार बात कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी यहाँ जो बोल रहे थे कि संसद में उठाएं सवाल, अरे संभल का सवाल उठा तो रहे थे, बात ही नहीं कर रहे आप। कत्लेआम मच रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जगह जगह बेटियों की जब आबरू लूटी जाती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं वहां। चाहे भीड़ में लोगों की मौत हो रही हो, चाहे कहीं युवाओं की नौकरी की बात आ रही हो, चाहे कहीं किसानों के मुद्दे हो रहे हो, राहुल गांधी जी इस देश में आवाज उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, बिना रुके उठा रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने, मैंने कहा ना कि उठाया, और दिल्ली चुनाव में भी। अरे आप देखिएगा क्या दिल्ली जी, अब 1 महीने से कम के वक्त में नतीजे भी आ जाएंगे। आज 9 तारीख को चर्चा कर रहे हैं, 8 तारीख को तो नतीजे आ जाएंगे फरवरी में। पद्मजा जी जो दिल्ली में, पद्मजा जी जो अभी भी राहुल जी युवाओं से मिल रहे हैं, नौकरी पर चर्चा कर रहे हैं, वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्या? विदेश में कर रहे हैं क्या? दिल्ली में ही तो कर रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे हैं उन्हें देख लेना चाहिए। दूसरी बात, संदीप दीक्षित जी बड़े मजबूती से दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी में हर कोई बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और राहुल जी भी आप देखेंगे कि आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे नेता इस हमारी राजनीति
कांग्रेस पार्टी की राजनीति जनता के लिए है, जनता के मुद्दों के लिए है। हम ये नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह चुनाव से पहले कह दे कि ये जो लड़की बहन योजना है ये हम आपको देंगे, इसमें इतना रुपया, और अब 2 दिन पहले अखबार में खबर आ जाए कि 2.68 करोड़ महिलाएं जो है इस स्कीम से बाहर जा रही हैं, उनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और उनको बाहर कर रहे हैं। ये नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। राजस्थान की तरह नहीं कि 450 का सिलेंडर देंगे, आज पूछ लीजिए कितने घरों को मिल रहा है।